दोस्तों, जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात होगी तो भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जैसे दिग्गजों का नाम जरूर लिया जाएगा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो ये है कि आखिर जब भगत सिंह को फांसी सुनाई गई थी तब महात्मा गांधी और कांग्रेस ने इस फांसी को रुकवाने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या गांधी को लगता था अगर भगत सिंह जिंदा रहे तो वो खुद बड़े नेता नहीं बन पाएंगे, जिससे गांधी को विलेन साबित किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ज़माने में लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर आए मैसेजों को सच मान अपनी कायम कर लेते हैं। हम आपको गांधी के बारे में चलने वाले कुछ झूठ और उनके पीछे की सच्चाई बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। तो पहले समझते हैं कि माजरा क्या था। 1928 में सत्याग्रह आंदोलन को दबाने के लिए पंजाब पुलिस के एसपी जेम्स स्टोक ने भीड़ पर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें लाला लाजपत राय भी मौजूद थे। यूं तो भगत सिंह और लाला लाजपत राय मखवी थे, लेकिन फिर भी सत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह के साथियों ने स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और उनके साथी स्कॉट को मारने पहुंचे, लेकिन उन्होंने गलती से 21 साल के एएसपी चोंग चोंगे की हत्या कर दी और बाद में भागते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को एक पुलिस कांस्टेबल पर गोली चलानी पड़ी। फिर उसके बाद उनकी खोज शुरू हो गई और भगत सिंह गायब हो गए। इस केस को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाने लगा। इस इंसिडेंट के लगभग 4 महीने बाद अप्रैल 1929 में भगत सिंह फिर से देश के सामने आए। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि भगत सिंह बटकासवे के साथ सेंट्रल असेंबली में घुस गए थे, जहां पर सरकार प्रोटेस्ट करने कोई लीगल बनाने वाला लॉ पास करने वाली थी। भगत सिंह ने बम असेंबली में खाली जगह पर फेंका था और वो टाउन विथ इम्पीरियलिज्म इनकलाब जिंदाबाद कार्ल मार्क्स के फेमस लोगन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिटी से बैठे बहरे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। इसके बाद भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी और ट्रायल शुरू हुआ और इस ट्रायल में भगत सिंह ने खुद अपना मुकदमा लड़ने का फैसला किया और बटकेश्वर को कांग्रेस के एक मेंबर और लॉयर असफ अली ने रिस्पेक्ट किया। इस ट्रायल के भगत सिंह और दत्त को 14 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन फिर बाद में कुछ नए सबूतों से पता चला कि भगत सिंह का नाम चोंग चोंगर्स के मर्डर में भी था, इसलिए एक नया ट्रायल इन पर चलाया गया। भगत सिंह तो पहले से ही जेल में थे, लेकिन उनके साथ ही चतिल दास, दया प्रसाद, राजगुरु, सुखदेव सिंह, किशोरी लाल जैसे बाकी कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। भगत सिंह ने इसके बाद जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसमें उनकी ये मांग थी कि उन्हें जेल में बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए और एक पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह टेस्ट किया जाए, न कि किसी क्रांति की तरह। ब्रिटिश सरकार अगर भगत सिंह को पॉलिटिकल प्रिजनर बना देती तो दुनिया भर में भगत सिंह अपोजिशन की तरह उनके सामने खड़े हो जाते और सरकार चाहती थी कि अगर भगत सिंह को देशद्रोही या आतंकवादी की तरह देखा जाए, इसीलिए उन्होंने ये मांग ठुकरा दी। इस बीच जवाहरलाल नेहरू भी भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने उनके जेल पहुंचे थे। हड़ताल के 63 दिन बाद जतिन दास की भूख से मौत हो गई और सुभाष चंद्र बोस ने उनके शरीर को कलकत्ता भिजवाने का इंतजाम किया और उनकी अंतिम यात्रा में 5 लाख लोगों की भीड़ होगी। 116 दिन बाद जब भगत सिंह के पिता ने उनसे भूख हड़ताल बंद करने की मांग की तो उन्होंने इसे छोड़ा। ट्रायल के वक्त ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह के कई साथियों को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। साथ ही जब भगत सिंह ने कहा कि वो इस ट्रायल में शामिल नहीं होंगे तो सरकार एक नया अध्याय आदेश ले आई। उसके मुताबिक मुजरिम का ट्रायल में शामिल होना जरूरी नहीं था। वेशराव हंगरिंग ने इमरजेंसी घोषणा कर दी। ट्रायल को तेज करने के लिए स्पेशल ट्रिंगल भी बना दिया। महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा, ये ट्रायल है या शॉर्टकट, एक तरह से ये तानाशाही है। इस बीच भगत सिंह के पिता ने स्टैंगल को एक पत्र लिखा और कहा कि उनका बेटा निर्दोष है। भगत सिंह को जब इसका पता चला तो अपने पिता पर इतना गुस्सा हुए और उन्होंने इतना तक कह दिया था कि अगर ये किसी और ने किया होता तो मैं उसे विश्वासघात मानता। कुछ ही दिनों में भगत सिंह और उनके साथियों को सजा सुना दी गई। 18 जनवरी 1931 गांधी ने इलाहाबाद में इस फैसले के निंदा की। इसके बाद 14 फरवरी को तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय जैसे कांग्रेसी नेताओं ने बोइस राव से फांसी रोकने के लिए कहा। 18 फरवरी को गांधी खुद बोइस राव से मिले। उन्होंने फांसी को रोकने की मांग की, लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी था कि भगत सिंह से लिखवा लिया जाए कि वो आगे से अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। ये लिखवाने के लिए कांग्रेसी नेता अशरफ अली लाहौर पहुंचे, लेकिन भगत सिंह ने मना कर दिया। मार्च में फिर गांधी ने पब्लिक मीटिंग में भगत सिंह की फांसी का विरोध किया।
17 मार्च को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद भी मैदान में यह कह रहे थे। 18 मार्च को प्यारनाथ मेहता जो भगत सिंह और उनके साथियों की तरफ में से केस देख रहे थे, उन्होंने उन्हें एक मेरिसी मिटिशन फाइल करने को कहा क्योंकि उनकी जिंदगी देश के लिए बहुत जरूरी थी। भगत सिंह ने पेटिशन तो लिखा लेकिन वो मेरिसी पेटिशन नहीं था। उसमें लिखा था कि वो चाहते हैं उन्हें वॉर क्रिमिनल की तरह गोली मार दी जाए। 22 साल का एक नौजवान ये पेटिशन पंजाब के गवर्नर को ये पत्र लिख रहा था। आप खुद ही सोचिए उनमें जज्बा रहा होगा। 19 मार्च को गांधी और बोस राव एक बार फिर मिले और इस फांसी को रोकने की फिर से कोशिश की गई। फिर भी उनका यह कहना था कि उनके पास इस फांसी को रोकने की कोई वजह नहीं है। सच ये था कि वॉइस राय के ऊपर पंजाब पुलिस और वहाँ के अफसरों के कारण बहुत दबदबा है। अगर ये फांसी रुक जाती है तो वो सभी इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। 20 मार्च को गांधी होम सेक्रेटरी हार्टबेट इन्वोल्सन से इस मामले में फिर से मिले। 21 मार्च को फिर इन्वोल्सन से मुलाकात हुई। इसके बाद अगले दिन एक बार और गांधी ने इन्वेंशन को फांसी रोकने के लिए कहा और जब सभी रास्ते फेल हो गए तब गांधी ने एक ऑफिशियल लेटर की बजाय इन्विजन को एक पर्सनल लेटर लिखा। अब तक की उनकी जज्बातों की बजाय पक्षों को संबोधित करते हुए करना चाहा, लेकिन ये एक कोशिश भी फेल हो गई और इससे पहले कुछ और हो पाता। अगले दिन सभी से छुपकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नेताओं और गांधी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। भगत सिंह के पिता किशन सिंह ने बाद में एक स्पीच में ये तक कहा था कि भगत सिंह ने उनसे कहा था कि आप चिंता मत करो, मुझे फांसी लग जाने दो। आप जनरल यानी गांधी और कांग्रेस के नेताओं का समर्थन करो ताकि एक दिन ये देश आज़ाद हो सके। भगत सिंह की फांसी के बाद भी कांग्रेस के कराची के रेगुलेशन में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस फांसी की निंदा की थी। ये सभी दस्तावेज आज भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और उन्हें भी जेल में पढ़ा जा सकता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भगत सिंह के असेंबली वाले मामले में गिरफ्तार होने के बाद से उनकी फांसी तक न सिर्फ कांग्रेस और महात्मा गांधी के लिए अहम थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने भी भगत सिंह के लिए आवाज़ उठाई। हमें ये बात समझनी होगी कि उस वक्त का माहौल आज के पॉलिटिकल माहौल जैसा नहीं था। सभी लोग गलत जरूर थे लेकिन सबका मकसद एक ही था। इसलिए सभी नेता और क्रांतिकारी चाहे एक दूसरे से मतभेद रखते लेकिन एक दूसरे की इज्जत भी करते थे, वरना भगत सिंह लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेते और गांधी भगत सिंह की फांसी रुकवाने पर इतना दबाव न डालते। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।